मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? सोमवार की सुबह आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन माय डियर। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी वो आपको याद होंगी पूरी तरीके से, और आप उनकी रोज़ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस की चीज़ें सरदर्द बन जाती हैं। तो आइए मेरे बच्चों, पढ़ाना शुरू करते हैं। जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ। एक बार सारे फार्मूले लिखते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। तो मैंने सिखाया था कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की जो वैल्यू होगी ये होगी k स्केयर माइनस टू। यानी प्लस वाले का वर्क कर रहे हो तो वर्क करके दो, घटाना है मेरे बच्चे। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे अगला स्टेप ये था कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू k, और अगर मुझसे पूछा है एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू, तो ये हो जाएगी, माइनस वाला है तो वर्क करके तो जोड़ देना। हाँ जी, अगर मेरे बच्चे अब मैं उल्टा आ जाऊं, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र इक्वल टू के एफ, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू बताइए, यानी वापसी आ रहे हैं, तो वापसी आते वक्त तो अगर प्लस में आ रहे हैं तो दो जोड़ के रूट, यानी के प्लस टू। लेकिन अगर माइनस में आ रहे होते तो दो घटा के रूट, के माइनस टू। इतनी बातें यहां पे सीखी थी। इसके बाद ये था कि सर अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वन बाई एक्स, तो ये होगा के स्क्र माइनस 4। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के, और मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वन बाई एक्स, तो ये होगा मेरे बच्चे स्क्र रूट में के स्क्र प्लस 4। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे बताइए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1, और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई भी दे दे, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्स क्यूब की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। ऐसे ही अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1, या एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों ही परिस्थितियों में, तो ऐसी सिचुएशन में एक्स क्यूब की वैल्यू +1, एक्स क्यूब की वैल्यू +1 हो। हाँ है ना मेरे बच्चे, ये बात लिखवाई थी। इसके अलावा फिर हम क्यूब में चले गए थे कि सर अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के है, और मैं आपसे पूछूं कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो आपने ध्यान देना, आंसर होगा के क्यूब माइनस 3k। ये सारे फार्मूले तभी हैं जब ये कंजुकेट हो, एक्स और वन बाई एक्स हो, यानी उल्टे हो। हाँ है ना। इसके अलावा आखिर में एक और ये चला था कि सर अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू है ये होगी के क्यूब प्लस 3k। मुझे लगता है ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, और ये सारी बातें आपने पढ़ भी ली होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। बताइए मेरे बच्चे जल्दी से, क्या आप समझ पाए इतनी बात? हाँ जी, तो आइए आगे एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बताइए, कोशिश करनी है जल्दी जल्दी से आंसर तक पहुंचा जाए। गलत लिखवा दिया क्या? नहीं, प्लस के ही लिखवाया, +3k था। ठीक है।
आइए मेरे बच्चे, अगर x माइनस वन बाई एक्स 9 है तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 9 का वर्ग 81, 81 और 4 85। हाँ जी। अब मेरे बच्चे हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा? तो आप कहेंगे के क्यूब माइनस 3 के। रखो वैल्यू, बताओ। तो बेटे √85 का क्यूब करोगे तो ये आएगा 85√85 माइनस 3√85। तो 85 में से 3 गया 82√85। अब आप इस बात को ध्यान लेते लीजिए क्या, कि अगर मान लीजिए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √a है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे इसका क्यूब करेंगे तो यह आएगा a√a माइनस 3√a। भाई के क्यूब माइनस 3 के होता है, तो जब √a कॉमन ले लोगे पूरे में से तो यहां बच जाएगा a माइनस 3। तो आप सीधा सीधा भी आंसर लिख सकते हैं कि अगर यहां √85 था तो इसका उत्तर होगा 85 में से 3 गया 82, 82√85। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हाँ है ना? करिए दोस्त। बच्चे कह रहे हैं कि सर किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मेरे बच्चे अब हमारी तरफ से किताब पूरी मार्केट में अवेलेबल हो गई है, और आप कोशिश करिए दुकानों पर जाके खरीदी जा सके। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। ऑनलाइन का लिंक मैं आज डलवा देता हूं। ठीक है जी, पीडीएफ सीक्वेंस से डलवाएंगे। बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, यहां से मैं आऊंगा x माइनस वन बाई एक्स पे, तो वो होगा √36, 36 में 4 गया 32। बहुत सुंदर। अब मुझे मेरे बच्चे यहां चाहिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो ये फार्मूला होगा के क्यूब माइनस नहीं प्लस 3 के। तो इस वाले में वही ए मान के सोल्व करोगे तो जो यहां नंबर लिखा है उसमें 3 जोड़ दो, 32 और 3 35, तो √32 आंसर। क्यों? क्योंकि ये 32 √32 आएगा और ये 3 √32, तो 3 और 32 35 √32 आ जाएगा। देखिए खुद करके जो सीखेंगे ना उसका मुकाबला ही नहीं होगा, बजाय दूसरे के खुद से करके देखिए, तो जो सीखने में मजा आएगा वो अद्भुत होगा। आइए मेरे बेटे, मेरे बच्चे पहले पावर 4 से आना पड़ेगा आपको स्क्वायर पे। आप कहेंगे जी आ जाएंगे, क्या तरीका है? 2 जोड़ के वर्गमूल, तो √12, मतलब 50 में 2 जोड़ा 52। फिर क्या होगा जी? सर फिर पावर सिंगल पे आएंगे, तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट, तो 52 √52 था, इसमें 2 जोड़ा ये आया पूरे का रूट। अच्छा आप चाहें तो √52 को क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं 13 चौको 52 होता है, तो 4 बाहर लाओगे तो 2√13 आएगा। तो इसे आप लिख सकते थे 2√13 जमा 2, 2√13 जमा 2।
अब मेरे बच्चों मुझे चाहिए क्यूब, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा सर? तो आप कहेंगे सर ये होगा, इसका क्यूब करेंगे, फार्मूला होता है के क्यूब प्लस नहीं -3k, बिल्कुल होता है सर। तो सर एक बात बताओ, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा भाई? आप एक बात बताइए, अंदर कुछ भी लिखाओ, ए लिखाओ, इसका क्यूब क्या होगा? तो आप कहेंगे √a इंटू √a इंटू √a। तो मतलब ये होगा सर, 2 बार ये रूट रूट खत्म होके ए बच जाएगा और इधर रूट में ही रह जाएगी वैल्यू ए। तो बस इसी पॉइंट को यहां पकड़ना है कि सर एक बार तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 2√13 जमा 2 आएगा, और एक बार ये रूट में ही रह जाएगा, 2√13 जमा 2, और -3k में -3k, के की वैल्यू हो गई यही वाली, 2√13 जमा 2। इन डिटेल मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर होगा, आए ना? इन डिटेल मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये मेरा आंसर होगा। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा मेरा आंसर हो सकता है ऑप्शन से। तो एक चीज बताना, मैं आपको कुछ कोशिश करता हूं समझाने की। अब मुझे बताइए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है। जो आपने ये व्हाइट कलर में लिखा है पूरा ही तो कॉमन आ रहा है सर। तो अगर ये पूरा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं सर। तो अगर ये पूरा कॉमन लोगे मेरे बच्चे, क्या स्क्वायर रूट वाला, यहां पे भी है यहां पे भी, तो पूरा बाहर निकाल देते हैं इसको। तो ये आएगा 2√13 जमा 2। यहां क्या बचा? 2√13 जमा 2, और यहां क्या बचा? -3। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चे ये तो 3 में से 2 गया, क्या बचा? -1। तो 2√13 जमा 2 और 2√13 -1, तो 2√13 -1 यहां है और यहां है, तो आंसर होगा 2√13 जमा 2। अच्छा दूसरी चीज, अंदर से भी इसने 2 कॉमन ले रखा है, यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया √13, तो ये आएगा 2 कॉमन लेने होगा, 2 जमा 2√13, और यहां आएगा 2√13 -1। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर, ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है ना। अब आगे आते हैं। देखिए कुछ भाई ऐसे हैं जो रत्ती भर नहीं पढ़ रहे हैं घर पे, और फिर एक ही कमेंट करते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सर मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा ना अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो। आइए जी मेरे बच्चे, हर एक सवाल आसान होता है, बस समझने वाले की नीयत पे डिपेंड करता है। अगर वो पीछे की क्लास का काम करके आ रहा है तो बेहद आसान, नहीं करके आ रहा तो मुश्किल है। तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे स्क्वायर पे आ रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट, 42 में 2 जोड़ा 44। अब आप जानते हैं 44 होता है क्या? 4 × 11, 4 का वर्गमूल 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√11, 2√11। बहुत सुंदर जी। अब क्या करें सर? अब सर बड़ी पावर से फिर छोटी पावर पे आओ, a + 1/a पे।
तो ये क्या होगा सर? तो सर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो तो फिर 2 घटा के रूट, मतलब प्लस करके रूट, तो 2√11 जमा 2। आपने कहा जी सही है। अब क्या चाहिए सर? तो अब चाहिए क्यूब, तो a³ + 1/a³। फार्मूला क्या होता है जी? k³। तो इसका क्यूब करेंगे तो एक बार तो रूट हट जाएगा और एक बार रूट एज इट इज बचा रह जाएगा। -3k। अब देखिए मेरे बच्चे, 2√11 जमा 2, यहां पे भी, यहां पे भी पूरा कॉमन ले लो। 2√11 जमा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचा? 2√11 जमा 2, और यहां क्या बचा? -3 मेरे बच्चे। अब ध्यान देना, इसके अंदर से भी 2 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो अंदर क्या बचेगा? √11 जमा 1, और यहां क्या बचा सर? यहां बचा 2√11 -1। ये मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, इस बार उसने कॉमन नहीं ले रखा, पिछले वाले में कॉमन था। कर लोगे बाबू ऐसे सवाल? लगाइए दिमाग इस सवाल पर। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, मैं x² को यहीं रखता हूं, +1 को यहीं रखता हूं। ये वाली पूरी कहानी उधर लेके जाऊंगा, किसकी हो जाएगी? तो माइनस की हो जाएगी। यहां प्लस है तो उधर आएगा माइनस। 4 -√3 x। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों में सबको x से भाग दे देता हूं, यानी x से इधर भी भाग दिया, इधर भी भाग दिया, इधर भी भाग दिया। ये कट गया, इससे कट गया, तो ये आया x + 1/x, और ये -4 + √3। -4 + √3 ये मेरा आंसर है। हाँ जी। अब क्या करना है मेरे बच्चे? अब मुझे ये सोल्व इस तरह से करना है। -4 + √3 आ गया, ठीक है जी। अब कैसे सोल्व करें जी? अब मुझे चाहिए स्क्वेयर, तो x² + 1/x²। तो इसका क्या सूत्र होगा जी? वर्क करके 2 जोड़ दो। तो इसका वर्क करोगे तो a + b का होल स्क्वायर करोगे तो a², 4 का वर्ग 16, + b² √3 का और 3, -2 भी हो जाए तो 2 चौक 8√3। ये तो हो गया, इसका वर्क करो फिर 2 घटाओ, तो भैया 16 और 3 19, 19 में से 2 गया 17, 17 - 8√3 है ऑप्शन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया।
आपने कहा जी इसे इस शेप में क्यों लाए? इस शेप में मेरे बच्चों इसलिए लाए क्योंकि हमें यही शेप याद है। भाई अगर हमें x प्लस 1/x मिल जाता है तो फिर स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमेशा ध्यान ये रखना कि जिस शेप पे हमने काम किया उसी शेप को आगे बढ़ाना। आइए जी। रख देना। आइए मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां है x+1/x। अब आप जानते हैं मैं x² + 1/x² जल्दी से निकाल सकता हूं, क्यूब जल्दी से निकाल सकता हूं, या और भी चीजें निकाल सकता हूं, लेकिन मैं निकाल तभी सकता हूं जब मैं उसी शेप में ले आऊं। तो क्या करूं? तो सर मैं सबको x से भाग दे देता हूं, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा करने से सर फायदा क्या होगा? सर ये दो तो निमट गया, बिल्कुल सही है सर। दूसरा सर यहां 3x आया सर, और जमा में 3/x आया सर। x काट दिया तो -5 आया सर। बिल्कुल सही। सर यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? x+1/x -5। अब मेरे प्यारे बच्चों x+1/x की वैल्यू कितनी है? 5। x+1/x की वैल्यू 5। 5 थी 15, 15 में से 5 गया 10। 1/5। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है ना? करिए जी। सोचिए समझिए और करिए मेरे बच्चे। यूसुफ टीचर का क्या नाम है?
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम एक्स से उड़ा दो ऊपर नीचे। ऊपर नीचे एक्स से उड़ा दो मेरे बच्चे। ऐसा करने से ऊपर आया 5 और नीचे आ गया मेरे बच्चे 6x जमा में 1/x। और सर यहां क्या है? 20 है। बहुत सुंदर सर। अब सर मुझे जो चाहिए वो यहां दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि मुझे नीचे लेके आना 3x और यहां 2x। तो मैं सर एक काम काहे नहीं कर लूं यहाँ, क्या कि सर यहाँ पे भी 3x से भाग दे देता हूँ, 3 से, सिर्फ माफ करना 3 से। यहाँ पे भी 3 से भाग दे देता हूँ, यहाँ पे भी 3 से। कोई दिक्कत है? नहीं सर, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं अपने को। लेकिन जब आप ऐसा कर दोगे तो 5 ऊपर रह जाएगा और नीचे जानते हो ना, 3 से काटोगे 2x जमा 1/3x जमा 20/3। तो 2x जमा 1/3x कितना है मेरे बच्चे? 5। तो ये वैल्यू आ गई 5। तो ये आ गया 5/5 जमा 20/3। 3×5 = 15 और 20 = 35। 3×5 = 15 और 20 = 35। 5/35/3 बटे वाला 3 पलट के ऊपर। 5×1 = 5, 5×7 = 35, 3/7। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3/7। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3/7। आंसर आ गया मेरे बच्चों 3/7। कितना आ गया? 3/7। 3 होगा है? कहाँ क्या कह रहे हो भाई? भाई 20x था ना, ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने? देखो 2x जमा 1/3x, इसकी वैल्यू थी 5। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हुई है? जल्दी बताओ, 5/3 गलत कहाँ से आया? ओहो हो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गड़बड़ करती है। गड़बड़ नहीं कर दी है, यहीं खत्म करते हैं गड़बड़ को, इसको जीवन भर के लिए। भाई 3 से जब नीचे भाग दिया तो मेरे को 3 से ऊपर भी तो भाग देना होगा ना। ऐसे थोड़ी है कि मान लीजिए मैंने लिखा 10/17 और मैं अपनी मर्जी से नीचे 3 से भाग दे दूं, ये गलत है ना। अगर मेरे बच्चे मैंने नीचे भाग दिया तो मुझे ऊपर भी भाग देना पड़ेगा, बस ये मेरी गलती थी, माफ करना भाई। तो ऊपर भी 3 से भाग दोगे, अब वो 3 से 3 कट जाएगा जब एलसीएम लोगे, तो फिर सीधा सीधा 5/35 आ जाएगा। माफ करना मेरे बच्चे, और आंसर 1/7 आ जाएगा। मैं माफी चाहता हूं, फिर आंसर सीधा 1/7 आ जाएगा, क्योंकि 3 से नीचे भाग दिया तो मुझे ऊपर भी भाग देना। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। आइए, करिए जी। आइए मेरे बच्चे,
ए की वैल्यू ये है, तो क्या मैं रूट ए निकाल सकता हूं? आप कहेंगे निकल जाएगा सर, इस पे टेक दो रूट ए, बस हो गया। तो भाई ये तो फंडा सिखा रखा आपको क्या, कि दो ए बी होगा तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो रूट 6 आए, और जोड़ें तो रूट 5, मतलब 5 आए, तो 3 और 2, तो ये आएगा रूट 3 प्लस रूट 2। अब मेरे बच्चों 1/√a क्या होगा? आप कहेंगे सर अगर दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस एक है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस एक है, तो उसके कंजुगेट में सिर्फ साइन बदलता और कुछ नहीं। ये होगा सर रूट 3 माइनस रूट 2। अब क्या हो जाएगा सर? अब मुझे क्या चाहिए सर? रूट ए माइनस 1/√a, माइनस कर लेते हैं, 3 - - तो ये आया सर रूट ए -1/√a, और ये कट गया, और ये दो रूट दो मेरा आंसर। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो आपको पीछे के हर बेसिक की जरूरत होगी। आप ये सोचे कि उन बेसिक की पीछे की जरूरत नहीं होगी तो गलत है, हर जगह आपको जरूरत होगी। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आइए मेरे बच्चे, और जरा ध्यान से देखिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। x² जमा -122 प्लस 111। अब ऐसे सवालों का रामबाण इलाज सिखा रहा हूं, ध्यान देना। देखो हमें कुल मिला के पूरे सवाल को x - 8 के वर्ग पे ले जाना पड़ेगा, हाँ है ना? x - 8 के वर्ग पे ले जाना पड़ेगा, तो जाके मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात बनेगी इसमें। अब ऐसे सवालों को करने का एक सीधा और स्पष्ट तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। जो ये वैल्यू आपसे पूछी हुई है ना, इसी को कुछ मान लीजिए, जैसे मैंने x - 8 को a मान लिया या m मान लिया, तो ये a बन गया। तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया? a² + 1/a², यानी कुल मिला के आपसे ये वाली वैल्यू पूछी। हाँ जी, x - 8 a है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? a+8। हाँ है ना? अब ये वैल्यू उठा के मेरे बच्चे यहां रख दो, x की जगह a+8 रख दो बस। तो a+8 का वर्ग करोगे तो a² + 8 का वर्ग 64, 8 दूनी 16 है। यहां x की जगह a+8 रखोगे तो 22 से हो जाएगा मेरे बच्चे, गुना करोगे तो, और -8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, -176 जमा 111 बराबर 0। बस अब कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सवाल निकलेगा। a²
अब ये देखो कि 111 और 64 का जोड़ कितना हुआ। तो आप कहेंगे सर 111 और 64 का जोड़ कितना हुआ, ये निकालना है। तो 4 और 1 5, 6 और 1 7, 175। और ये कितना है मेरे बच्चे, -176। तो 175 में -176 गया, कितना बचा, -1। और 22 में से 16 गया, 22 में से 16 गया -6। -6 उधर लेके जाओगे तो किसका होगा, +6 से। बहुत सुंदर। अब सबको ए से भाग दे दो। आपने कहा जी दे दिया ए से भाग। तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा ए -1/a = 6। यहां तक किसी भाई को कोई भी दिक्कत है तो खुल के अपनी बात बताइए, बाकी बातें बाद में। सिर्फ इतनी बात बताइए, यहां तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या ये सर हम a -1/a की वैल्यू 6 निकाल पाए? तो मेरे बच्चे अगर a -1/a 6 है तो a² + 1/a² क्या होगा? तो आप कहेंगे 6 का वर्ग 36, 36 में 2 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये माइनस है, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा। तो 36 और 2 आंसर आएगा 38। हाँ है ना। वैसे भी अगर आप इस सवाल को देखना चाहें, अगर इसका आंसर रूट में ना होता तो हमें यह देखना था कि भाई यहां जो भी नंबर लिखा होगा उसका जो आंसर होगा वर्क करके 2 जोड़ने का। तो 38 में से 2 घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 36 में 2 घटाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं। 34 में 2 घटाया 32 नहीं बनेगा, 32 में 2 घटाया 30 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्योंकि पहले आप इसका वर्ग करोगे, तो वर्ग में 2 जोड़ रहे हो तो ये आया आपका आंसर। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये 2 उधर जाएगा माइनस, तो यानी ए में से 2 घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आपने कहा ठीक है। और सवाल लेते हैं, लगाइए दिमाग। आइए मेरे बच्चे, सेम वही फंडा अपनाना कि सर x-4 को कुछ भी मान लेते हैं। तो x-4 को मेरे बच्चे a मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई? तो आप कहेंगे a+4। बहुत सुंदर। x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों a+4। अगर x की वैल्यू a+4 है तो यहां रख देते हैं। तो a+4 का होल स्क्वायर करोगे मेरे बच्चे तो आएगा a² + 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8। बिल्कुल सही। अब यहां रखो a+4। तो देखो -12a -12 चौक 48 जमा 33 बराबर 0। अब a² यहीं रखो मेरे बच्चे। 33 और 16 49, 49 में 48 गया मेरे बच्चे 1। 12 में से 8 गया 4, उधर जाएगा प्लस का 4 है। सबको a से भाग देते चले जाओ मेरे बच्चे, इधर भी इधर भी इधर। तो a + 1/a = 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसको क्या माना हुआ था? a। तो पूछा क्या है? a² + 1/a²। आप कहेंगे हाँ। बताओ मेरे भाई, सही या गलत? जल्दी से बताओ भाई। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। तो 4 का वर्ग 16, 16 में 2 घटाया मेरे बच्चे 14। तो आंसर आएगा
14, लफे ना मारो 398, है ना। बढ़ा जाए मेरे भाई। अगर इस सवाल में यहाँ स्क्वेयर की जगह 4 लगा होता, स्क्वेयर की जगह 4 लगा होता, तो फिर आपको यहाँ पावर 4 निकालनी होती, तो इसका वर्ग करते 14 का वर्ग 196, 2 घटाते 194, उस केस में आंसर आता 194। करिए बाबू, बल्कि इसको रुकिए। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x+3 को मैंने a मान लेना, तो ये हो जाएगा बाबू a³ + 1/a³। अब ये बताओ, यहां से अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी? a-3। क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? a-3। बस ये उठा के यहां रख दो x की जगह। यहां a-3 रखोगे, वर्ग करोगे तो a² +3 का वर्ग 9, -3 दूनी 6। x की वैल्यू क्या है? a-3 बराबर 5। अब मेरे बच्चों यहां से सोल्व करो। देखो 5 इधर आएगा, किसका होगा? माइनस का, तो -3 -5 -8 +9 क्या है? +1। 6 में से 1 गया, -5 है, उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। अब मेरे बच्चों सबको a से भाग दो, इसे a से भाग दोगे a आएगा, इसे a से भाग दोगे 1/a आएगा, इसे a से भाग दोगे मेरे बच्चे सिर्फ 5 आएगा। अब आपसे पूछा क्या है सर? पूछा है a³ + 1/a³, तो क्या सूत्र होता है भैया? k³ -3k। याद भी करने को कहा था, तो 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 125 में 115 गया, उत्तर आया 110। हाँ है ना। मतलब चीज बड़ी आसान है, बस उस पैटर्न को आपने पकड़ना और उस पैटर्न को पकड़ते पकड़ते ही सवाल तक पहुंच जाना।
करिए जी। आइए बाबू, सेम वही फंडा कि x प्लस टू को आपने a मान लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे a माइनस टू। अगर x प्लस टू को मेरे बच्चे आप a मानेंगे तो x की वैल्यू आएगी a माइनस टू। यहां रखेंगे तो वर्क करेंगे भैया, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, a माइनस टू बराबर 3। अब देखिए, 3 इधर आया माइनस का, 3 और 2 माइनस 5 में 4 गया माइनस 1, 4 में से गया 3 है तो प्लस 3 है। सबको मेरे बच्चे a से भाग दे दो, तो काटोगे तो आएगा a माइनस वन बाई ए बराबर 3। अगर a माइनस वन बाई ए की वैल्यू 3 है तो आपसे पूछा क्या है, ए क्यू माइनस वन बाई ए क्यू। तो बाबू इसका तो फार्मूला ही आपको पता है क्या, ये सर 3 है तो यहां क्या लिखा है 3, तो 3 का क्यूब जमा 3 के 3 गुना 3, तो 3 का क्यूब 27 और 9 18, 27 और 9 36। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 36। हाँ ना, बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे हैं डाटा की कैलकुलेशन को। गोली चल जाएगी। करिए बाबू।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सीधा सीधा एक ही तरीका, दूसरा है ही नहीं, लगाना ही नहीं आपने दिमाग। भाई x माइनस ए को मैं इस बार a दे रखा है तो m मान ले रहा हूं, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू हो जाएगी m प्लस ए। x की वैल्यू m प्लस ए। तो मेरे बच्चों ये तो आपसे जानते ही हैं, ये पूछा गया क्या, एम क्यूब माइनस वन अपॉन एम क्यूब, ये आपसे पूछ लिया गया है क्योंकि आपने x माइनस ए को सीधा m मान लिया। अब मेरे बच्चों कहानी को समझने की कोशिश करो कि भैया x माइनस ए को हमने माना m, तो ये वैल्यू तो आ गई सर m। बहुत सुंदर, लेकिन इसको कैसे सेटिस्फाई कराएं, m में इसे कैसे लाएं। तो मेरे बच्चों एक बात तो, यहां माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे ए को उधर ले जाओगे माइनस का, 4 को उधर ले जाओगे माइनस का। आपने कहा हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी की जो वैल्यू है वो माइनस ए माइनस 4 होगी। तो ये तो x माइनस ए था, हाँ जी, और इसको मैं लिख लेता हूं x माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए माइनस 4, तो माइनस ए माइनस 4 इक्वल टू 1। अब मेरे बच्चों x माइनस ए की वैल्यू क्या हुई, तो आप कहेंगे m, x माइनस ए की वैल्यू क्या थी m माइनस 4 इक्वल टू 1। हाँ जी, ये m मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक की बात आ गई सबको समझ में, हाँ जी आ गई। अब मेरे बच्चों में m माइनस 4 यहीं रख लेता हूं, इस m को बटे ले आता हूं तो ये 1/m हो जाएगा। भाई दोनों तरफ मैंने m से भाग दे दिया, ऐसे समझ लीजिए, कोई बुराई है जी नहीं। अब ये m माइनस 4 बराबर 1/m है। अब सर m को यहीं रखिए, ये 1/m इधर लाएंगे किसका होगा, माइनस का, और ये -4 उधर जाएगा किसका होगा, प्लस का। अब थोड़ा नजर लगाइए इसकी तरफ, कि जमी की नहीं बात आपको। अब मेरे बच्चों अगर m माइनस 1/m की वैल्यू 4 है, तो m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस 1/m क्यूब की वैल्यू क्या होगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 3 12, 64 और 12 होता है 76। तो आंसर होगा मेरे बच्चों +76। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों +76। हाँ है ना, गोली चलवाएंगे। जल्दी से बताओ जरा इसको, ये कुछ बनेगी भी बात कि नहीं बनेगी। ये मेरे बच्चे आइए, ये x माइनस ए को m मान लेंगे तो ये m क्यूब माइनस 1/m क्यूब। तो भैया x माइनस ए को, ए भैया जी, x माइनस ए को अगर हम m माने हैं तो x की वैल्यू आ गई m प्लस ए। आपने कहा जी हाँ। अब भैया गोली मरवाओगे, गोली मरवाओगे, भैया यहाँ तो गड़बड़ हुई ला, का गड़बड़ हुई ला भैया।
यहाँ तो गड़बड़ हुई ना भैया, बी की जगह तो -a लिख देंगे। चलो, करत बा करत बानी मेहनत। तो बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, -a। तो ध्यान देना, ये x प्लस ए एज इट इज रखे रखना थोड़ी देर के लिए, इसके साथ नाराजगी मत करना। x प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, b की जगह -a आप कहेंगे लिख देंगे। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो मेरे बच्चे इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू जानत रहिल तो x प्लस ए, इसकी वैल्यू हो गई सर m इक्वल टू 1। मेरे बच्चों एक बार देख के बताओ यहां तक सही है या गलत है? हाँ है ना? हाँ, हम कर ये भी सकते हैं यार, इसमें भी बुराई तो है नहीं कोई, कि हम b की वैल्यू उठा के रख दें सीधी -a, तो x माइनस ए, डायरेक्ट भी रख सकते हैं बिल्कुल। वो काम भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि b की जगह -a लगाएं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल टू 1। हाँ है ना? बट कोशिश करते हैं उसी तरह ब्रेक करने की। एक्स प्लस ए, ये हो गया मेरे बच्चों m इक्वल टू 1। कोशिश करो इसे m की फॉर्म में ही लाया जाए। अब बताओ, अब बताओ मेरे बच्चों कैसे रखा जा सकता है। तो एक बात बताओ, अगर x माइनस ए को इक्वल टू m मान रहे हैं, आपने कहा जी ठीक है। हाँ, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पे भी अपनी तरफ से 2a जोड़ दूं, 2a जोड़ दूं और इधर भी 2a जोड़ दूं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आप कहेंगे नहीं है दिक्कत। तो x 2a में से a गया प्लस ए, तो ये आ गया मेरे बच्चे m प्लस 2a। हाँ है ना? आपने कहा जी सही है। तो मेरे बच्चे इस x प्लस ए की जगह हम लिख सकते हैं m प्लस 2a। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, और यहां है m इक्वल टू 1। दोनों साइड m से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा m प्लस 2a इक्वल टू 1/m। अब ये m यहीं रखो, 1/m इधर लाओगे माइनस का, और 2a उधर लेके जाओगे माइनस का। अब मेरे बच्चों ये वो फॉर्म बन गई जिस फॉर्म के लिए हम तड़पते हैं, यानी जिसके बाद कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो m क्यूब माइनस 1/m क्यूब क्या होगा, तो इसका क्यूब करेंगे -2a का क्यूब होगा -8a क्यूब, फिर होगा +3a। तो a की वैल्यू क्या है -2a, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 3 दूनी 6। हाँ है ना? तो अब ये मेरा आंसर होगा -8 क्यूब, और माइनस पूरे में से कॉमन ले दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक की बात है? आइए साहब, ये हम कर चुके हैं। ये वही सवाल रिपीटेड फेंक दिया, इसको करिए। 8 ये भी हो चुका है, सेम ही सवाल है, पीछे लिया था एजीटी क्वेश्चन। इसको करिए मेरे बच्चे। भैया जी देखिए, x प्लस 4 को मेरे प्यारे बच्चों में a मान लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस 4। x की वैल्यू a माइनस 4 लगती है।
अच्छा 5 से पूरा कट ही रहा है तो निपटा ही दो काम। आप कहेंगे हाँ सर ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11। हाँ जी सर बिल्कुल। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब x की जगह a-4 रखोगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8 है और ये a-4 इक्वल टू 11 ए स्क्वायर। देखो 11 इधर आएगा किसका होगा माइनस का, 11 और 4 15, 16 में 15 गया 1, 8 में से 1 गया मेरे बच्चे -7 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 7। ए से मेरे प्यारे बच्चों सबको भाग दे दो तो a प्लस 1/a की जो वैल्यू है वो क्या है 7। अब a प्लस 1/a की वैल्यू 7 है और हमसे क्या पूछा है a³ प्लस 1/a³। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 का क्यूब 343 माइनस 3 इंटू 7 यानी 7×3 = 21। तो 3 में 1 गया 2, 4 में 2 गया 2, 322 मेरा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी मेरे बच्चे बहुत सुंदर। हाँ जी। अब भाई ये होमवर्क है कर लेना क्योंकि एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन करो मैं। बताइए सवाल। करिए बाबू लोग। हे बाबू मुशाय। देखिए मेरे बच्चे ये कुछ अलग चीज तो है नहीं, ये x³ माइनस 1/x³ ही आपसे पूछा हुआ है। दूसरी चीज आपको दे रखा है x इक्वल टू 2 प्लस √5। आपको 1/x निकालना। मैंने आपको एक बार ये बताया था कि हमेशा बड़ा नंबर आगे लिखो छोटा नंबर पीछे। अब 2 और √5 में कौन बड़ा है ये डिसाइड करना। तो भैया 2 का वर्ग हुआ 4 और √5 का वर्ग हुआ 5। खुद ही सोच के बताइए कौन सा बड़ा हुआ। तो 5 बड़ा हुआ। तो सर करना क्या है कि x को लिखना है √5 जमा 2, वरना उत्तर ही गलत निकाल देंगे आप। √5 जमा मेरे बच्चे 2, तो 1/x की वैल्यू होगी √5 माइनस 2। इनके स्क्वायर का डिफरेंस है क्या, तो कंजुगेट में साइन बदलेंगे। अब मेरे बच्चों मुझको चाहिए क्या, मुझे चाहिए x माइनस 1/x। तो माइनस चाहिए, माइनस 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 प्लस, ये कट जाएगा 2 और 2 मेरे बच्चे क्या आ गया 4। अब क्यूब की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 4 है तो 76। ऑप्शन ए, क्योंकि माइनस का क्यूब कर रहे हैं तो a³ प्लस 3a होता है तो 76 होगा। लफे ना मारा करो, थोड़ा पढ़ लिया करो वे। क्या आया है। मेरे बच्चों खुद ही कह रहा है कि भैया y जो है x का रेसिप्रोकल है तो ये 1/x हो गया, ये 10√2 है। और अगर y x का रेसिप्रोकल है तो आपसे पूछा क्या है x³ माइनस 1/x³, क्योंकि y को आप 1/x लिख सकते हैं। अब यहां है प्लस तो आपको पहले निकालना होगा माइनस। अब माइनस निकालने का क्या सूत्र समझाया था भैया, वर्ग करके 4 घटाओ। तो इसका वर्ग करोगे 10 का वर्ग 100, 100 गुना 2 200, 200 में 4 घटाया मेरे बच्चे 196, 196 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 14, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 14।
क्या आ गए मेरे दोस्तों? 14। अब आपसे पूछा क्या, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 14 का क्यूब प्लस 3 × 14। देखिए, एक तरीका है कि हम यूनिट डिजिट से खेलें। भाई 4 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, बिल्कुल सही है। 14 3 42, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो जोड़ेंगे तो 4 और 2 क्या है? यूनिट डिजिट 6। तो जिस भी ऑप्शन का आखिरी डिजिट 6 है वो मेरा आंसर होगा। अब भैया यहाँ 6 हो सकता है, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, हाँ है ना? पक्का? आइए बाबू, करिए। दूसरा, आज से मेरा यूट्यूब सेशन नहीं है, एक हफ्ते तक मैं यूट्यूब का सेशन नहीं रख रहा हूँ। 1 तारीख से यूट्यूब का सेशन स्टार्ट होगा, तो आप लोग यूट्यूब पे बेशक ना जाना। 11 बजे जो क्लास हो नहीं होगी आज से। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर, लिख लेते हैं, x की वैल्यू 3 + 2 √2 है। सर बड़ा कौन सा वो चेक कर लो, तो 3 का वर्ग 9 और इसका 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8। तो 1/x क्या होगा सर? 3 - 2 √2। अब बताइए सर, x प्लस 1/x क्या होगा? तो ये कट जाएगा, 3 और 3 6 आ गया। अब मेरे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू है 6। अब मुझे पूरी मेहनत करके यही काम करना है कि पूरे सवाल को x प्लस 1/x में या क्यूब में लाना। तो एक्स क्यूब को क्या करो? सबसे डिवाइड करो। एक्स क्यूब को एक्स की पावर 6 से डिवाइड करोगे बाबू, तो आएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को 1 से डिवाइड करोगे, आएगा 1/x क्यूब। एक्स की पावर 4 को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे भाई, एक्स के। एक्स अपॉन एक्स क्यूब लेंगे तो 1/x के। एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? एक्स। और एक्स स्क्र अपॉन एक्स क्यूब क्या लेंगे? 1/x। और एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? 1। हाँ जी। तो मेरे बच्चों ये बताओ, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू शॉर्ट में निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू तो निकाल ही दी, कितनी है? 6। और ये 1। तो मेरे बच्चे ये बताओ, क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो 6 का क्यूब 216, 6 × 18, 216 में 18 गया मेरे बच्चे 198। इसकी वैल्यू 6 का वर्ग 36, 36 में 2 गया 34। तो 34 और 6 40, और यह आ गया 239। तो ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। हाँ है ना? करिए बाबू।
क्यों होगा मेरे बच्चे ऐसा? क्योंकि √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, तो डिफरेंस 1 आया। तो मेरे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो आप कहेंगे 1 से कट जाएगा, ये √2 आएगा मेरे बच्चे। ये वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 2√2। अब मुझे पूरे सवाल में मेहनत करके एक ही काम करना है। पूरे सवाल को या तो x प्लस 1/x की फॉर्म में लाएं, या x माइनस 1/x की में, या क्यूब में, या स्क्वेयर में, इसमें। तो मैं क्या करता हूं बाबू, ए बाबू, देखिए भाई, सबको है ना भाग दे के देखो, पहचान कैसे आएगी? देखिए, असलियत तो ये है कि खुद करके देखोगे ना तो ही समझ आएगा। एक बार ऊपर नीचे x से भाग दे के देखो। मान लो मैं नीचे x से भाग देता हूं, तो यहां x आया, यहां x आया, यहां x आया, ये कट के आया x की पावर 4, ये कट के कुछ बना ही नहीं, x स्क्वायर रह गया, सेटिंग ही नहीं बैठी। तो इस तरह से घुमा फिरा के लगातार काम करना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर से सर नीचे भी भाग, एक्स क्यूब से नीचे भी भाग दे दो और ऊपर भी। मुझे कैसे पता चला? यहां देख के। और ऊपर भी देखो, नीचे भाग दोगे ना तो इससे जब काटोगे तो नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स बटे एक्स क्यूब ये भी बना 1/x²। इससे ये काटा मेरे प्यारे बच्चों, ये बना +4। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब से यहां भागा, यहां पे एक्स क्यूब से भागा। अब मेरे बच्चों इसको इससे काटा एक्स क्यूब, ये आ गया 1/x²। बहुत सुंदर। इससे इसको काटोगे एक्स स्क्वायर, 5x²। और ये आ गया मेरे बच्चे, इसको इससे काटोगे 5/x²। यहां इसको इससे काट रहे हो मेरे बच्चे, तो ये आया -5x। इसको इससे काट रहे हो तो ये आया -5/x। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो, लेकिन जब आप इसे लिख के काट के देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको चीज समझ आएगी। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बात बताओ, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? तो आप कहेंगे वर्ग करके 2 घटाओ, तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, ये आएगा √6। बिल्कुल सही भाई, वर्ग करके 2 घटाओगे ना तो इसका वर्ग हुआ 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6। और क्यूब बताओ जी, क्यूब क्या होगा? तो सर k³ -3 के, तो सर इसका क्यूब हो जाएगा क्या? तो भैया 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, -3 इंटू 2√2, तो 8 दूनी 16√2, और ये हो गया 6√2, तो 16√2 में से 6√2 गया मेरे बच्चे, ये आया 10√2। आपने कहा जी मस्त समझ में आ रही है बात, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? आपने कहा जी कतई नहीं, कतई भी नहीं। अब ये रूट क्यों डाल रहे हैं दिया, वर्क करके 2 घटाना है तो ये 6 आएगा, सिंपल था। अब मेरे बच्चों यहां वैल्यू पुट करो, भैया इसकी वैल्यू क्या है क्यूब की? तो क्यूब की वैल्यू है सर 10√2, रख देते हैं 10√2। सर यहां से पूरे से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेके बाहर आ गया, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू 6, तो 6 5 सर 30। यहां से सर 5 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1/x निकालना होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, बाहर माइनस है ना, तो पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 2√2 है, बाहर 5 है तो 5 दूनी 10, 10√2 हो जाएगा। नीचे आ जाओ जी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 6, तो ये वैल्यू 6 है, जमा 4। तो देखो 10√2 से 10√2 कटा, 30, 6 4 10, 30/10 यानी 3 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा सही उत्तर होगा 3। हाँ है ना? क्लास थोड़ी सी लेट तक चलाएंगे ताकि इस टाइप को जड़ से खत्म कर दें। बताइए। बताइए जी।
मेरे बच्चों ए क्यूब को ए की पावर 6 से भाग देंगे, ए क्यूब आएगा। इसको इससे भाग देंगे, 1/a³ आएगा। इसको इससे भाग देंगे, ए आएगा। इससे भाग देंगे, 1/a आएगा। तो ए की वैल्यू ये है, तो 1/a क्या होगा? 3 का वर्ग 9, 2 रूट 2 का वर्ग 8, 3 - 2 रूट 8, 2। तो a + 1/a, 3 और 3 6। तो मेरे दो अनमोल रत्नों ध्यान दो, 6 का क्यूब 216, भाई a³ + 1/a³ चाहिए, तो 6 का क्यूब 216, 6 × 18, तो 198 तो आया ही है। और a + 1/a की वैल्यू है 6, तो 198 और 6 आया 204 है ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। अब बाकी बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे और कुछ नई और बेहतर चीज़ों को समझेंगे कल, और इसे कल पूरी कोशिश करूंगा कि इस वाले सेगमेंट को कल मैं कंप्लीट करा लूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।